हर साल मानसून उत्तराखंड को गहरे जख्म देकर जाता है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात भारी तबाही मचाती रही है और उसकी इस पीड़ा को कम करने का काम राजधानी देहरादून से होता रहा है। लेकिन इस बार लौटते मानसून ने उसी देहरादून को जबरदस्त चोट पहुंचाई है। गहरे दर्द के साथ करारता देहरादून पूछ रहा है कि आखिर प्रकृति ने उस पर ऐसा कहर क्यों बरपाया है। रिपोर्ट देखिए। दर्द से कराहता पूछता है देहरादून, हमसे ऐसी कौन सी हो गई भूल, प्रकृति ने क्यों बरपाया कहर, दून की पुकार भोले बाबा करो मेहर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बाहरी इलाकों का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जहां कुदरत के कहर के गहरे निशान मौजूद ना हो। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक देहरादून पर पड़ी चोट के निशान नजर आ जाएंगे। जहां तक आप नजर घुमाएंगे देहरादून आपको दर्द से कराहता नजर आ जाएगा। जगह जगह तबाही के निशान आपको साफ दिख जाएंगे। लोगों के चेहरों पर आंसू और गम की गहरी छाप दिख जाएगी। आपदा में मिले गहरे घाव और प्रकृति की चोट से सिसकता दून पूछ रहा है कि प्रकृति ने आखिर उस पर ऐसा कहर क्यों बरपाया। उत्तराखंड में सालों से अपने उतार चढ़ाव के तमाम दौर में देहरादून ने ऐसी आपदा शायद ही देखी हो जैसी सोमवार की आधी रात को दून शहर ने देखी। पहाड़ी प्रदेश की राजधानी होने के नाते पर्वतीय क्षेत्रों में हर साल मानसून में टूट पड़ने वाली आफत दून ने न सिर्फ देखा बल्कि सरकारी मशीनरी का केंद्र होने के नाते वहां की पीड़ा पर मरहम लगाने में भी अहम भूमिका देहरादून निभाता आया। धराली से लेकर थराली और बाकी पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा के कारण पहुंचे गहरे जख्म को भरने का काम देहरादून करता रहा। लेकिन किसे पता था कि पहाड़ की आपदाओं पर आधार स्तंभ बना रहने वाला देहरादून खुद इस कदर चौतरफा आपदा का शिकार हो जाएगा। देहरादून में साल 2011 में कार्लीगाड़ में बादल फटने की घटना के साथ ही सौंग और बांदल घाटी में भी बादल फटने से तबाही मचती रही। लेकिन उन आपदाओं का क्षेत्र सीमित होने से राहत और बचाव कार्यों की चुनौती उतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी भी दूनवासी को उम्मीद तक नहीं थी। अब तो मानसून लौट रहा था। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में खूब तबाही मचाने के बाद मानसून ढलान पर आ चुका था। मानसून तो जाने वाला था, लेकिन न जाने प्रकृति को देहरादून से कौन सा बदला लेना था जिसे याद कर मानसून की बरसात ने एक रात में हजारों लोगों का सब कुछ तबाह कर दिया। क्या नदी क्या नाले सब उफान पर आ गए। नदियों ने अपना रौद्र रूप धारण किया और उसके रास्ते में जो आता गया सबको अपने साथ लेकर आगे बढ़ता रहा। यहाँ तक कि मानसून की विदाई को देखते हुए सरकारी मशीनरी ने तो सड़कों की मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया था। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये प्रकृति जो समय से सब हिसाब लेना जानती है, नदी के रास्तों में की गई बसावट पलक झपकते ही जल में समाहित हो गई। नदियों ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए दूनवासियों को चेता दिया कि यदि कोई प्रकृति की खूबसूरती और उसका सीना चीरते हुए उसकी राह रोकने का काम करेगा तो हश्र ऐसा ही होगा। देहरादून में आई ये आपदा दूनवासियों के लिए और यहाँ के सियासतदानों के लिए आई ओपनर है। वोट के नाम पर लोगों को जहाँ तहाँ बसाना और चुनाव में खुद को लाभ पहुँचाना अब नहीं चलेगा, क्योंकि प्रकृति हिसाब किताब करना जानती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।